अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हुकुम किसी भी वक्त यहाँ आ सकती हैं। आज पहला चौथ है और आज के दिन चौहान परिवार की हर विवाहिता व्रत रखती है और अपने अपने पतियों के लिए खाना बनाती है। इतने सालों में आप सभी ने हमारे परिवार के रीत रिवाजों को अपनाया भी है और निभाया भी, इसलिए आप सभी हमारे परिवार का हिस्सा है। इसलिए जिसने आज व्रत रखा है वो सभी अपने घर जाएं और प्रसन्न मन से अपने अपने पतियों के लिए खाना बनाइए। धन्यवाद। सावित्री, तुमने सारी ताजी सब्जियां धोकर रख दी है, अब आगे हम खुद बनाएंगे। और हाँ, जाकर देखो सारिका उठी है कि नहीं, उससे भी तो देवरसा के लिए कुछ बनाना है। जी हुकुम। तुम सारे नौकरों को ना भाभी सा ने सर पर चढ़ा के रखा हुआ है। इतने दिनों से काम कर रही है, फिर भी मैंने सुबह की चाय भूल गई। तेरे को पता है ना, मैं चाय के बिना बेड पर नीचे नहीं उतरती। फिर वो छोटी भाभी तुम्हें भी तो इतने साल हुए हैं इस घर की बहू बनी, फिर भी तुम ये भूल गई कि आज पहला चौथ है। तुमने व्रत रखा है या पानी पीकर आई हो? भाभी साहब, मैं 4 दिनों से व्रत की तैयारी में लगी हुई हूँ और मैंने हमारे लिए चाय ना करिश्मा रानी के लिए मांगी थी। जी। और हमारे को यूँ भी याद है कि आज के दिन अपने पति के लिए खुद खाना बनाना है। मैं जाके खाना बनाती हूँ। रुको, भूल कर भी बिना नहाए रसोई में कदम मत रखना। जाकर नहाकर तैयार होकर आओ, तुम्हें मसाले भी पीसने हैं। अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है भाभी साहब, एक बटन दबाऊंगी, गर्र से मिक्सी चलेगी और फट से मसाला तैयार। तुम्हें मसाले सिलबट्टे पर पीसने हैं। आज हम सा के लिए आलू टमाटर की सब्जी और पूरियां बनाएंगे। देवी हुकुम, ये आप क्यों कर रही है? लाइए मैं कर देती हूँ। नहीं वसुधा, ये सब करना हमारा अधिकार भी और हमारी रीत भी। और फिर अगले साल तुम दोनों की शादी हो चुकी होंगी और तुम दोनों भी ये व्रत रखोगी। जी, हमारी शादी तो हो चुकी है, फिर इस साल हमारे को भी वो व्रत रखना चाहिए ना। और हाँ, माधव उठ चुका होगा, उसे चाय नाश्ता दे दो। जी देवी हुकुम। दिमाग के घोड़े दौड़ा, कुछ तो याद कर। और अगर तेरे को शक्ल याद नहीं आ रही है तो मेरे को थोड़ा सा तो हिंट दे कि उसने कोई घड़ी पहनी होगी, है ना, कोई निशान होगा उसके चेहरे पे, कोई हाथ पे, कुछ मतलब कुछ तो याद होगा। नहीं अभी सर, बहुत कोशिश कर ली याद करने की, लेकिन I'm so sorry, नहीं याद आ रहा है मुझे कुछ। अच्छा कोई बात नहीं, तू रिलैक्स कर। मैं और दादा लगे हुए हैं, हम पता लगा लेंगे कि तेरे जूस में किसने क्या कब कैसे मिलाया था। चाय नहीं वसुधा, मेरा फास्ट है आज। फास्ट है? माधव, पहले चौथ का फास्ट तूने भी रखा है क्या? जी सर, पत्नी की लंबी उम्र और गुड हेल्थ के लिए फास्ट रखना एक पति का भी तो फर्ज होता है। और इनफैक्ट मैं तो अपनी पूरी जिंदगी हर फास्ट अब वसु के लिए रखने वाला हूँ, ताकि हर जन्म में वसु ही मेरी पत्नी बने। जादूगर, क्या पति मिला है तुझे, एकदम आइडियल हस्बैंड। जादूगर, माधव के लिए व्रत तूने भी रखा है क्या? अब कोई बात नहीं, तेरे हिस्से का फास्ट माधव ने रख लिया। इनफैक्ट जादूगर, मुझे तो लगता है माधव तुझसे इतना प्यार करता है कि मासा और काकीसा के साथ साथ ना ये भी शिवजी और पार्वती जी की प्रदक्षिणा करेगा। हाँ क्यों नहीं सर। खैर जो भी है, मैं जादूगर के हाथ की चाय वेस्ट नहीं करना चाहता, पता नहीं कब तक मिल रही है। जादूगर, मासी को बोल मेरे लिए पकोड़े भी ले आए। ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, माधव जी के साथ भी और देवी हुकुम के साथ भी। मम्मा, इतने पूजा पाठ तो व्रत में भी नहीं होते होंगे जितने यहाँ होते हैं।
करिश्मा, अगर तुम्हें चंद्रिका से उस घर की चाबियां चाहिए ना, तो तुम्हें उसे भरोसा दिलाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, अविनाश तुम्हारे कंट्रोल में आया कि नहीं? गॉड मम्मा प्लीज, मुझे फिरोजा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सारा फोकस उसके सरनेम पे है। वेरी गुड। चंद्रिका सिंह चौहान के बाद करिश्मा सिंह चौहान ही तो चौहान साम्राज्य पर राज करेगी। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हाँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हें यही सिखाया है कि छुप छुप के हमारी बातें सुनो? करिश्मा मैडम, आप फिर से हमारे बाबू साहब ने बीच में ले आई। मैं यहाँ कान लगाकर आपकी बातें नहीं सुन रही थी, तो बस यहाँ से गुजर रही थी। गुजर रही थी ना, तो गुजर जाओ। मासा का डिसीजन मेरे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन मैंने दिल ने नहीं किया है। करिश्मा मैडम ऐसी क्या बात कर रही थी जो इतना घबरा गई? कहीं अभी सर सही तो ना कह रहे थे? ये नौकरानी तो राहु केतु की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है। करिश्मा, तुम ये राहु केतु से ना दूर रहा करो। मैंने तुम्हें क्या कहा? तुम सिर्फ चंद्रिका रानी पे ध्यान दो, उसको चूना लगाओ, समझी? अब जल्दी से किचन में जाओ और ऐसा शो करो कि तुम्हें चंद्रिका की बहुत चिंता है। जी समझ गई। बाय। क्या कर रही हो सारिका? मसाले और बारीक होने चाहिए, ठीक से पीसो। सारिका मैडम, मैं पीस दूं? नहीं वसुधा, देवर साह को खड़े मसालों का स्वाद पसंद है, इसलिए सारे मसाले सारिका को ही पीसने होंगे। I'm so sorry सासू मॉम, वो मॉम का कॉल आ गया था। अब मैंने उन्हें व्रत के बारे में बताया तो वो बहुत एक्साइटेड हो गई। अब सासू मॉम, आलू पक गए, अब मैं छील दूं? ना ना बेटा, ये सब हमें ही करना है। आई विश मैं आपकी किसी भी वे में हेल्प कर पाती। तुम्हारी ही हेल्प कर दे। वो देव और अवी वो भी खाने वाले हैं ना, तो उनके लिए वो सलाद काट दे। जी। सासू मॉम, देव नहीं दिखाई दे रहा। उसने आराम नहीं किया, इसलिए उसे बुखार हो गया है। हम उसके लिए सूप बना रहे हैं। आज के दिन पत्नियां अपने पति को अपने हाथ से खाना बना के खिलावे हैं। उस दिन जब मैंने अपना मंगलसूत्र उतारा, देव, तो देव सर सीढ़ियों से गिर गए। और आज कहीं देव सर इसलिए तो ना बीमार हुए क्योंकि मैंने उनके लिए व्रत ना रखा। देवी हुक्म और इस घर की प्रथा है कि सभी सुहागनें अपने पतियों के लिए उपवास रखेंगी और उन्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलावेंगी। हमारे को देव सर के लिए इस प्रथा को भी निभाना होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।